नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया पर और आज हम जानेंगे कि हाउ टू क्रिएट आईडी इन फॉरएवर। जी हाँ, 2025 का बेस्ट वंडरफुल बिजनेस जो है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और इसके अंदर आईडी बनाना है बहुत ही आसान, विदाउट गिविंग एनी चार्जेस। बिना किसी पैसे के आप फ्री में आईडी बना सकते हैं, खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको आईडी बनाते वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की अभी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बनाइए आईडी मेरे साथ फॉरएवर लिविंग पर चलकर बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन जहाँ पर मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉरएवर और यहाँ दिख रहा है इंडिया का जो हमारा फ्लैग है वो दिख रहा है। लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर रखी है। ये फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है प्रिया आर्या। ये मेरा अकाउंट है लेकिन अभी यहाँ मैं से लॉग आउट करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आईडी यहाँ पे बना चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। पर हम यहाँ इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि शुरुआत से आईडी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चाहे आपका मोबाइल आपके पास में हो या आपके पास में हो गूगल क्रोम, दोनों ही जगह पर आपको गूगल क्रोम जो आपका सर्चिंग बार है वहां पर जाकर आपको टाइप करना है www.foreverliving.com। सुना ना आपने ध्यान से, www.foreverliving.com। उसके बाद में इस तरह का जो पेज है ये ओपन हो जाएगा और अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपके सामने ओपन करके बताती हूँ। ये देखिए foreverliving.com, जैसे ही मैं ओपन करती हूँ ये पेज ओपन होगा इसी तरीके से। क्लियर है? और जब ये पेज ओपन होगा उसके बाद में मुझे यहाँ पर करना है ज्वाइन बटन पे क्लिक। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी तो पहले से बनी हुई आईडी का जो मेरा FBO आईडी नंबर है वो मुझे डालना होगा और साथ में वो आईडी की जानकारी यहाँ पे फिल करनी होगी विद पासवर्ड। लेकिन अभी हम नए हैं और करना चाहते हैं 2025 में इस फॉरएवर बिजनेस के अंदर एंट्री, तो हम करेंगे ज्वाइन बटन पे क्लिक। ज्वाइन टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा स्टार्ट योर जर्नी। गेट स्टार्टेड हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस गेट स्टार्टेड क्लिक जो ऑप्शन है, टैब है, वहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लियर है? ये कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी स्पॉन्सर आईडी डालनी है। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी स्पॉन्सर आईडीज हैं। जो मेरी स्पॉन्सर आईडी है वो ये है और आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे डलेगी क्योंकि वही आपका मेंटर, वही आपका अपलाइन कहलाएगा। तो ये जो पार्ट है चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर, दिस इज वेरी स्पेशल, दिस इज वेरी प्रीशियस टैब कहती हूँ मैं इसे, क्योंकि यहाँ पर एक बार एंट्री करने के बाद आप उस टीम के साथ और इस मेंटर के साथ में अटैच होते हैं जो आपकी आगे जर्नी में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए स्पॉन्सर आईडी 12 डिजिट का नंबर होता है, वही आपका अपलाइन है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब आप शुरुआत से इस फॉर्म को देखते हैं। टाइटल, तो टाइटल यानी कि मिस्टर, मिसेस और मिस, यानी कि अगर आप मेल है तो मिस्टर फिल करेंगे, अगर आप फीमेल है तो मिसेस फिल करेंगे और अगर आप बैचलर है तो आप MS करके फिल कर सकती हैं और जो बॉयज है वो मिस्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हाउसवाइफ वो मिसेस सिलेक्ट करेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड है तो स्टेटेड आपका मैरिड आएगा, अगर सिंगल है तो आप सिंगल लिखेंगे। तो आई होप यहाँ पे सब क्लियर हुआ। ठीक है, ये रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, आपको यहाँ पे डालना होता है। अभी मैं सिंगल लेके चलती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। आप अपना फर्स्ट नेम डाल सकती हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे नाम दिख रहे हैं ऑलरेडी। जिन लोगों के साथ में मतलब बात चलती रहती है उनके नाम मुझे बताता रहता है, पर मैं यहाँ पे अभी एक और कुछ नाम ले लेती हूँ। रितिका, ऐसे ही मैंने नाम लिया, डमी नेम है ये, रितिका आर्या मैंने नाम लिया है। ईमेल भी मैं डमी ले रही हूँ आपके सामने क्योंकि ये वाला जीमेल में डालूंगी ना तो लेगा नहीं। ऑलरेडी ये नंबर और ये जीमेल मेरा अटैच है मेरी लॉगिन आईडी के साथ में। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ रितिका 12345@gmail.com। देखते हैं क्या होता है। इसने मेरा जीमेल चाहो ले लिया। मोबाइल नंबर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7987336822 तो है, तो मैं एक नंबर ले लेती हूँ, 21 करके ले लेती हूँ। नंबर रजिस्टर्ड हो गया। अभी 21 नंबर मेरा नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं करना है। आपको अपना खुद का नंबर डालना है, खुद का जीमेल आईडी डालना है। मैं यहाँ पे एक डमी आपके सामने एंट्री करके बता रही हूँ किस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास नंबर यहाँ पे डालते हैं ना वही आपका रजिस्टर्ड नंबर कहलाता है और वही आपका रजिस्टर्ड जीमेल आईडी कहलाता है। आई होप यहाँ पे सब क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में आपको अल्टरनेटिव नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। पासवर्ड आप डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के लिए आपको उस वर्ड का इस्तेमाल करना है जो आपका नाम नहीं है। जी हाँ, अगर आप जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखिए रितिका लिखा है
तो अब रितिका नाम से पासवर्ड नहीं बनाएंगे। मैं भोपाल में रहती हूँ तो मैं भोपाल नाम से पासवर्ड बना देती हूँ 5680 करके। और यही मुझे क्या करना है, इसको वापस से रिपीट करना है। कैपिटल लेटर लेना है पहला हमको, और यहाँ पे देखिए इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आएगा 5680। ओके, तो भोपाल @5680, भोपाल पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल। एक कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर है 1 2 3 4 ना ले, कुछ आगे पीछे वाले नंबर ले, 3 4 5 6 या 6 7 8 9 ऐसे नंबर आप ले सकते हैं। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, एक कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर और ये नंबर। तो अभी क्लियर है आपको? फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि आपको www.foreverliving. जो आपकी वेबसाइट है वहां पर जाना है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टाइटल में आपको 3 कैटेगरी दी गई है। 3 कैटेगरी में से आपको कोई एक कैटेगरी चूज करनी है जो आपकी है। मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो सिंगल, और अगर आप मैरिड है तो मैरिड। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको वही रखना है जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे रितिका की जगह में ए एक एक्स्ट्रा लगा देती हूँ, लेकिन मेरे आधार में रितिका में ए एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ है, तो ये नेम मिसमैच होगा और आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो नाम का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जीमेल आईडी आपका फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जीमेल आईडी यूज ही नहीं करते और आपने कुछ भी जीमेल आईडी डाल दिया, ऐसा ना करें। यूज जीमेल आईडी जिसको आप एक्सेस कर सके वो यहाँ पे डालें। यूज जो नंबर है जो आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसपे ओटीपी वगैरह अगर आए तो आप ओटीपी का रिप्लाई दे सके, उनसे आप बात कर सके रजिस्टर्ड नंबर से, वही नंबर आपको चूज करना है। फिर आते हैं भाई सबसे प्यारा सेक्शन, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस यानी कि वो एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है। जी हाँ, आधार कार्ड पे लिखा हुआ पूरा का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, लोकल एरिया इसने पूछा है तो मैं यहाँ डाल देती हूँ SOS बालराम। अभी ये सब कुछ डमी में चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी करेक्ट नहीं है। ना मैं रितिका नाम की लड़की को जानती हूँ, ना ये जीमेल आईडी काम में है, ना ये नंबर काम में है। क्योंकि अगर देखिए मैं इसमें अपना नंबर दूंगी ना 22 तो ये नहीं लेगा। यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ये देखिए द फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आईडी बना हुआ है डियर, तो कैसे लेगा? तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो आपको नंबर वही लेना जिससे पहले से आईडी ना बनी हो, जीमेल वही जो आपने पहले यूज ना किया हो, और डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में अभी मेरा ही डाल देती हूँ 01/11/1985। ठीक है, तो मैंने अपना बर्थडे डेट डाल दिया यहाँ पे, यानी कि आपकी एज जो है वो 18+ होनी चाहिए। अगर ये इससे कम होगा तो नहीं लेगा। और आपका यहाँ पे एड्रेस आपने पूरा फिल कर दिया है, आपने चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर कर दिया है। यहाँ पे देखिए आप सर्च करेंगे, जैसे इस आईडी को सर्च करेंगे तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, बिकॉज आई एम योर स्पॉन्सर, आई एम योर अपलाइन, तो ये आ जाएगा। अरे स्पॉन्सर आईडी मैंने जो लिया था वही डालिए भाई, आप क्या कर रहे हैं? स्पॉन्सर आईडी सही होना बहुत जरूरी है। अगर स्पॉन्सर आईडी सही नहीं है तो स्पॉन्सर आईडी वो चेक ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं आगे क्या करता है वो। आप इसको एग्री करते हैं और सबमिट करता है। वो सर्च नहीं कर रहा, अभी मैं सबमिट करती हूँ। सर्च करते हैं तो नाम आ जाता है, देखते हैं आईडी बनती है नहीं बनती है। यू हैव नॉट सिलेक्टेड स्पॉन्सर, मैं आईडी डाल रही हूँ। चलिए मैं इसमें जो हाइफन लगी है वो हटा देती हूँ। अब ये शायद सर्च करेगा पक्का, अब ये पक्का सर्च करेगा। ओके ओके ओके, सर्च करो भाई, मेरी आईडी बनी हुई है। यस प्रिया आर्या, तो ये मेरी आईडी है, देखिए सिलेक्ट हो चुका है। और आई एग्री करके FB एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और सबमिट करना है। बस इतना ही करना है और आपकी आईडी बन जाएगी। पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है। इसने पकड़ लिया कि मैंने सही ईमेल एड्रेस नहीं डाला है, तो आपको वो एड्रेस डालना है जो ऑलरेडी लॉगिन हो। तो मुझे एक नया जीमेल आईडी चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं नया जीमेल आईडी लेके आती हूँ। मेरे पास एक मेल आईडी है जो मैं यूज कर सकती हूँ और मैं उसको अभी यहाँ पे डालती हूँ। तो मेरा ईमेल आईडी है, तो अभी आपके सामने मैं बताने वाली हूँ किस तरह से आप नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मोबाइल में भी और गूगल क्रोम में भी। तो अगर आप मोबाइल में करते हैं तो जहाँ मोबाइल में आपके पास में जीमेल अकाउंट होता है वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड अ न्यू अकाउंट। तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और अगर गूगल क्रोम में आप जीमेल पे क्लिक कर देंगे, मतलब क्रिएट जीमेल अकाउंट भी अगर आप लिख देंगे ना क्रोम में, तो आपको ये फैसिलिटी वहाँ मिल जाएगी। और जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ साइन इन करके, तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस तरह का अकाउंट बनाना है। तो अभी मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करती हूँ और फॉर पर्सनल यूज, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए अकाउंट बनाना चाहती हूँ। और मैंने अपना नाम यहाँ पे दिया है प्रिया और आर्या, मेरा सरनेम। मैं इसे नेक्स्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देती हूँ।
डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेरा फीमेल यहाँ पे मैंने मेंशन किया, फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में पूछ रहा है कि इस तरह की जीमेल है आपको चाहिए या आपको खुद का ओन जीमेल। तो आप चाहें तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो खुद भी आप अपना जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ star.priya.2025@gmail.com। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ। पासवर्ड आप ऐसा ले सकते हैं जो जिसमें कैपिटल लेटर भी हो और जिसके अंदर लेटर्स भी हो, जैसे कि भोपाल@2053। तो मैं इसे ले लेती हूँ भोपाल@2025 कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और मैं इसे नेक्स्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपसे पूछेगा अच्छा ये आपसे अब पूछने लगा स्कैन QR कोड टू वेरीफाई योर फोन नंबर, ये भी है। और एक तरीका ये भी है कि ये डायरेक्ट आपसे ये पूछता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है आप वो वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी होती है। तो अभी मैं अपने मोबाइल के कैमरा लेंस मैंने ओपन किया हुआ है और आपके सामने मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, अपना नंबर वेरीफाई करवा। गूगल क्रोम पे जाके जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा ओपन लेंस का ऑप्शन, और देखिए बता रहा है मेरे मोबाइल में एक लिंक आ गया है। और मेरे मोबाइल पे जैसे ही लिंक आया है, अब उस लिंक पे मुझसे पूछ रहा है कि वेरीफाई योर फोन नंबर। मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद में मुझे एक एसएमएस आएगा और मुझे वो एसएमएस यहाँ पे डालना है, फिल करना है। और थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अभी ये रेड कलर की लाइट, क्योंकि मैं फोन से कर रही हूँ और आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको सिर्फ बोल के ही बता सकती हूँ किस तरह से प्रोसेस चल रही है मेरे फोन में। जिसमें टेक अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। और यहाँ पर ये मेरा जीमेल आईडी जो है बनके तैयार हो चुका है। और इसी तरह से आपको अपना जीमेल आईडी क्रिएट करना है। आपको बस डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल आईडी डालना है और आपका जो जीमेल आईडी है बनके तैयार हो जाएगा। वही जीमेल आईडी मैंने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर है? तो बहुत आसान है इसे बनाना, आप भी बना सकते हैं। और इस जीमेल आईडी से अपना आप एक नया फॉरएवर आईडी में भी लॉग इन कर सकते हैं। ये देखिए पूछ रहा है रिकवरी ईमेल एड्रेस। मेरी प्रोसेस यहाँ फोन में कंप्लीट हो गई है, मैंने स्किप कर दिया है। स्किप करने के बाद में मुझे कोई रिकवरी एड्रेस नहीं देना, इसने बता दिया है star.priya.2025@gmail.com। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगी और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद में मुझे बस आगे जाना है। और जैसे ही मैं आगे जाऊंगी तो ये मेरा नया जीमेल आईडी अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम इन नहीं करेंगे, अभी इसको नो थैंक्स कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे जीमेल आईडी अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे आके ये जो जीमेल जहाँ मुझे चाहिए था मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो अभी मेरी आईडी बनती है नहीं, हम देखते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। अब सबमिट करते हैं, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं और ये सबमिट हो रहा है। राउंड 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 चल रहा है। अब ये आईडी किस तरह से बनेगी देखते हैं। थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है बट ये बन जाएगी आईडी। थोड़ा सा सर्वर इशू है। वही मैंने डाला ना, जीमेल आईडी करेक्ट तो डाला है मैंने, क्यों दिक्कत हो रही है?
अभी भी इसने नहीं लिया है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और मेल आईडी है, मैं उसे डाल के देखती हूँ। देखिए आपके सामने रियल ये करके बता रही हूँ और ऐसा होता है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो एफएलपी हर चीज पे चेक करता है, मूवमेंट पे चेक करता है कि भाई ये चीजें वैलिड है या नहीं है। अब मैंने वैलिड नेम भी डाला है, वैलिड मैंने सारी चीजें डाली हुई है, अब देखते हैं बनता है नहीं बनता है। डमी है वैसे तो, क्योंकि अगर आगे केवाईसी करूंगी दिक्कत आएगी। रितिका आर्य नाम से मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। और तो आपका जो नाम है वो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड पे होना चाहिए। आई डोंट हैव एनी पैन कार्ड आधार कार्ड विद रितिका आर्य। तो ये डमी एक क्रिएशन है आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि आईडी किस तरह से क्रिएट होती है। मैं वो बना रही हूँ आपके सामने, इसलिए मैं ऐसे बनाया है मैंने। देखिए आईडी बस क्रिएट होने ही वाली है, ये देखिए। अब ये बोल रहा है कि आप इसका जो ये आपकी आईडी बन चुकी है, ये देखिए 12 डिजिट की आईडी तैयार होगी। गो टू योर अकाउंट, अब ये गो टू योर अकाउंट बोल रहा है। जैसे इस अकाउंट पे मैं जाऊंगी ये मुझे वहां पे ले जाएगा, मेरे अकाउंट को ओपन करेगा। अब दिक्कत क्या आएगी मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मेरी जो आईडी बनी थी, अब तो आईडी किसी ने तो लिखी नहीं भाई, अब क्या करें, आईडी तो लिखी नहीं। तो इस वक्त आपकी हेल्प करेगा आपका जो मेल है वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी आपके सामने मैं मेल की स्क्रीन शेयर करती हूँ। इस स्क्रीन को स्टॉप करके मैं आप सभी के सामने जो मेल की स्क्रीन है वो शेयर करती हूँ कि देखिए जो मेरा नया मेल आईडी जो था, ये देखिए। अब यहाँ पे जो जीमेल आईडी आपने एंटर किया था, उस जीमेल आईडी पे फॉरएवर लिविंग कंपनी की तरफ से तुरंत एक मेल आता है। जी हाँ, बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये देखिए, वेलकम टू फॉरएवर लिविंग, ये एक आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे करके मुझे क्या करना है, क्लिक हियर करके, या तो एग्रीमेंट साइन करना है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे आईडी ओपन करनी है, ठीक है। और ये आईडी मैं ओपन करती हूँ। आईडी ओपन करने के लिए मुझे इसे ओपन करना पड़ेगा www.foreverliving.com पे। foreverliving.com इंडिया, और यहाँ पे आके मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे इसको लॉग इन करना है ऑलरेडी, क्योंकि मेरी आईडी बन चुकी है। अब मैं इसे लॉग इन करूंगी, ठीक है। बस अब मुझे यहाँ पे अपना लॉग इन पे क्लिक करना है। पहले हमने ज्वाइन पे क्लिक किया था, अब हम क्लिक करेंगे लॉग इन पे। और लॉग इन पे क्लिक करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए ऑल कुकीज। अब आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपका एफबीओ आईडी 12 डिजिट का, जो हम ऑलरेडी वहां से कॉपी कर चुके हैं हमारे मेल से। देखिए हमने मेल से यह जो आईडी है इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये मेल से कॉपी हो चुका है और ये यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से अब आती है बात पासवर्ड की। तो पासवर्ड भाई किसी को याद है? मुझे तो याद ही नहीं है पासवर्ड। अब मैं क्या करूं, पासवर्ड तो मैं भूल गई। उसका भी रास्ता है, आप रिसेट पासवर्ड पे जाएंगे। आप रिसेट पासवर्ड पर जाएंगे और जैसे रिसेट पासवर्ड पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे अपनी एफबीओ आईडी डालनी है। आई एम नॉट प्रोवर्ड पे क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ही आपके मेल पे एक और बार फिर से एक मेल आएगा। ये देखिए, डिड यू फॉरगेट योर पासवर्ड, हाय रितिका, हालांकि मैं प्रिया हूँ। हाय रितिका, डिड यू फॉरगेट योर पासवर्ड, तो हम कहेंगे यस। हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद में आपका जो पासवर्ड आप भूल गए हो, आप उसे वापस से बना सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस आईडी का नया पासवर्ड बनाना है, जो मैं फिर से बना रही हूँ, Gopal@2021 करके बनाया है मैंने। अब आप लोग याद रखना, प्लीज याद दिलाना मुझे पासवर्ड ना, 2021, और ये सेव। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, @ का साइन नहीं लगा। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक के कारण ना बनती नहीं है चीजें फिर, ठीक है। Gopal2@, अब ये सेव हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना ये जो है लॉगिन आईडी मैंने डाला है और मुझे यहाँ पर डालना है Gopal@2021। ये पासवर्ड मैंने किया। अब मैं अपनी आईडी कर रही हूँ लॉगिन। तो इस प्रोसेस में आपने सीखा जीमेल आईडी बनाना, आपने जीमेल आईडी बनाना सीखा, आपकी आईडी बनाना आपने सीखा। अभी इसमें कोई पैसा नहीं लगा है आपका, वो सब कुछ फ्री चल रहा है, अभी एक पैसा नहीं लगा है आपका, ठीक है, सब कुछ फ्री है। देखिए यहाँ लिखा आ गया हाय रितिका माय अकाउंट करके। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यहाँ आने वाली है, क्योंकि सबमिट योर केवाईसी जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, जैसे ही यहाँ पे मैं करूंगी सबमिट योर केवाईसी, तो भाई यहाँ पे पूछेगा ये प्लीज अपलोड योर डॉक्यूमेंट। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, यानी कि पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट, अधिकतर हमारे इंडिया में तो हम आधार को ही लेके चल रहे हैं। अगर मैं आधार कार्ड चूज कर रही हूँ तो आधार की फ्रंट साइड और आधार का बैक साइड मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। बट मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो अकाउंट मैंने बनाया है रितिका करके, ये डमी अकाउंट बनाया है आपको सिखाने के लिए कि भाई किस तरह से चीजें बनती है। आई डोंट हैव एनी पैन कार्ड अबाउट द रितिका आर्या और रितिका
दिखा रहे हो कोई आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, तो केवाईसी यहाँ पे नहीं होगी, तो ये जो आईडी है आगे अटक गई है। तो इसलिए आपने आईडी बनाना सीखा और आपने ये सीखा कि आप जिस नाम के साथ आईडी बना रहे हैं उस नाम के डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। आपको आगे आधार कार्ड लगाना होता है और यहाँ पर आपको अपना एज प्रूफ के तौर पे पैन कार्ड भी लगाना होता है और आपको वही लगा के सिस्टम में सबमिट करना होता है। बस आपकी आईडी बनके तैयार है और आपका केवाईसी भी डन है। बहुत सिंपल है केवाईसी करना, बहुत सिंपल है आईडी बनाना, बहुत सिंपल है आपको एक जीमेल आईडी बनाना। और देखिए कितने ही आसान तरीके से आपने भूले हुए पासवर्ड को फिर से रिकवर कर लिया, आपने केवाईसी करना सीख लिया और साथ ही साथ आपने एक नया जीमेल अकाउंट बना लिया। और आपने देखा कि फॉरएवर की जो प्रोसेस है कितनी फास्ट है, कितनी जल्दी देखिए सारी चीजें आ चुकी हैं। यहाँ पे आपने आईडी बनाई तो मेल आया, आपने पासवर्ड फॉरगेट किया तो मेल आया और आपने नया पासवर्ड बनाया तो भी मेल आया। तो ये जो जीमेल आईडी होती है कितनी ज्यादा जरूरी होती है, ये आपकी होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे समझा पाई हूँ आपको कि आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। और 2025 के इस नए सफर में आप लोग रेडी हैं मेरे साथ बिजनेस करने के लिए। और अगर आप इसे देख रहे हैं ऑलरेडी आपके पास कोई स्पॉन्सर है तो उसकी स्पॉन्सर आईडी डाल के आप जल्दी से अपनी आईडी कंप्लीट करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बी एक्टिव एंड स्टे हेल्दी फॉरएवर। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हिट द बेल आइकन।